जब भी हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं या फिर कोई भी गेम्स ओपन करते हैं, तब उसके साथ उसके बैक एंड में कोई ना कोई प्रोसेस होती है और वो जो प्रोसेस होती है वो हमारा जो डेटा है उसे मेमोरी में स्टोर करता है। क्या कभी आपने सोचा है कि कंप्यूटर को कैसे पता चलता होगा कि ये अपना नेम है, ये अपनी एज है और ये अपना मोबाइल नंबर है। सपोज 25 आपकी एज है तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि 25 आपकी एज है, और 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर है वो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये मोबाइल नंबर। और पर्टिकुलर हमारे नाम जो है, फॉर एग्जांपल मेरा नाम सरवैया कमलेश है, तो वो भी वेबसाइट में दिखता है, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन में दिखता है और गेम्स में भी दिखता है। तो वो उस सिस्टम को कैसे पता चलता है कि ये नेम है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दिलचस्प टॉपिक के बारे में। तो सी लैंग्वेज में इस प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए डेटा टाइप्स का यूज होता है, और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाला है कि बेसिक डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। तो मैं वन बाय वन आपको बताने जाने वाला हूं कि कौन सी डेटा टाइप का यूज क्यों होता है और आपको कब और कहां पर कौन से टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए पर्टिकुलर डेटा टाइप्स का यूज करना है, ठीक है। तो पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि एक डेटा टाइप्स होती है, उसके साथ एक वेरिएबल होता है और वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है। अब वैल्यू यानी अपनी 25 ईयर्स जो है वो एज है, वो वैल्यू हुई। अब एज है वो वेरिएबल होगा और उसकी डेटा टाइप आएगी इंटीजर, ठीक है। तो ये इंटीजर क्या है, वो सारे के सारे जो राज है वो आज की वीडियो में मैं खोलने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख ही लिया है बेसिक डेटा टाइप्स इन सी। तो जनरली बेसिक डेटा टाइप्स की बात करें तो इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर एंड वॉइड, ये जो 5 टाइप है वो बेसिक डेटा टाइप्स है सी लैंग्वेज के। तो आज का वीडियो पूरा है वो बेसिक डेटा टाइप्स के रिलेटेड है, ठीक है। तो 5 टाइप के बारे में आपको मैंने बता दिया, वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करके सिखाता हूँ, ठीक है। तो पहले देखते हैं इंटीजर डेटा टाइप, ठीक है। तो यहाँ पहला मैं लिख देता हूँ इंटीजर। अब इंटीजर डेटा टाइप है उसका यूज क्यों होता है, जब भी आपको नेगेटिव वैल्यू, जीरो या फिर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आपको कंप्यूटर में स्टोर करवानी है, यानी कि वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करवानी है, तब आपको इंटीजर डेटा टाइप का यूज करना है। और अगर आपको इंटीजर डेटा टाइप का यूज करना है तो आपको INT कीवर्ड का यूज करना है उसे डिफाइन करने के लिए, ठीक है, INT। अब डेटा टाइप्स है वो अकेला काम करने वाला नहीं है, वो किसी ना किसी वेरिएबल के साथ काम करने वाला है, यानी आपको वेरिएबल का जो नाम है वो डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वेरिएबल डिफाइन करने के लिए क्या होता है वो मैं आपको उसकी पहले सिंटैक्स दिखा देता हूं। पहले आता है डेटा टाइप, उसके बाद आता है वेरिएबल नेम, और उसके बाद आता है इक्वल टू के वैल्यू और सेमीकोलन। अब सपोज आपको यहाँ पर वैल्यू स्टोर नहीं करवानी है तो आपको डायरेक्टली वेरिएबल नेम के पीछे सेमीकोलन का यूज करना है। अब समझिए मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको वॉल नंबर यानी कि नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो वैल्यू स्टोर करवानी है तो इंटीजर डेटा टाइप का यूज करना है, और इंटीजर डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए INT कीवर्ड का यूज होता है। तो अब देखते हैं इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल अगर आपको क्रिएट करना है तो पहले आपको डेटा टाइप में आएगा क्या, INT, उसके बाद वेरिएबल नेम। अब वेरिएबल नेम जो है उसके रूल्स और रेगुलेशंस है। तो पहला रूल्स ऐसा है कि आप कोई भी वेरिएबल का नाम जो है उसका स्टार्टिंग में पहला जो कैरेक्टर है वो अल्फाबेट होना चाहिए, ठीक है, यानी ABCD कोई भी। और वेरिएबल के अंदर आप इस तरह से अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो, ठीक है। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर है वो वेरिएबल में यूज नहीं हो सकता। तो ये वेरिएबल का नेम जो है उसे रखने के लिए जो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वक्त मैं आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो वेरिएबल मुझे नेम है तो उसमें मैं कर देता हूँ नंबर, ठीक है। अब अगर मुझे इस नंबर नाम के वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर नहीं करनी है तो सिंपली मुझे कर देना है सेमीकोलन यहाँ। अब मुझे दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो मैं फिर से इंटीजर डिफाइन करता हूँ इधर, और उसका नाम है वो मैं नंबर नहीं रख सकता, ठीक है।
अगर एक बार आपने वेरिएबल का नाम ले लिया नंबर, तो दूसरे वेरिएबल का नाम आप नंबर नहीं रख सकते, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ नेम को अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं नंबर 1 कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर आपने स्टार्टिंग कर दिया है अल्फाबेट से, तो आप पीछे कोई भी 0 to 10 कोई भी वहां नंबर यूज कर सकते हो। अब इसके अंदर अगर वैल्यू आपको स्टोर करनी है तो इक्वल टू करना है और बाद में उसकी वैल्यू इस तरह से लगा देनी है, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन हो गया इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल का, ठीक है। यहाँ जो नंबर 1 और नंबर है क्या है, वेरिएबल नेम है। A10 है जो वैल्यू स्टोर हुई है नंबर 1 के वेरिएबल में, और उसकी टाइप क्या है, इंटीजर। तो यहाँ पर एक मार्क कर दीजिए अपनी नोटबुक में कुछ इस तरह से, और यहाँ पर लिखिए डेटा टाइप, ताकि आपको याद रहे डेटा टाइप। उसके बाद नंबर 1 है, नंबर 2 क्या है, वेरिएबल नेम यानी वेरिएबल, और A10 क्या है, वैल्यू। तो कुछ इस तरह से आप अपनी नोटबुक में कर दीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये बात हुई इंटीजर की। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब इंटीजर के बाद आता है फ्लोट, FLOAT। अब फ्लोट है, उसमें क्या होता है, अगर आपको डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करवानी है तो फ्लोट डेटा टाइप का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। यानी कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट वाली जो वैल्यूज है उससे आपको स्टोर करवानी है तो फ्लोट का यूज करना है। फ्रैक्शनल पार्ट मीन्स 0.10, 10.10, 101.10। अगर इस तरह की कोई भी वैल्यू आपको पॉइंट वाली यानी फ्रैक्शनल यानी डेसिमल वैल्यू स्टोर करवानी है तो आपको फ्लोट वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा, यानी कि फ्लोट डेटा टाइप का यूज करना पड़ेगा। तो उसका भी डेमो मैं आपको यहाँ पर लिखकर दिखा देता हूँ। तो पहले डेटा टाइप आएगी यानी कि फ्लोट, उसके बाद वेरिएबल नेम, तो मैं इधर लिख देता हूँ b इक्वल टू 10.10 देन सेमीकोलन। अगर दूसरा वेरिएबल मुझे डिफाइन करना है तो फ्लोट a इक्वल टू 10.20। अगर तीसरा भी डिफाइन करना है फ्लोट c इक्वल टू 0.5 देन सेमीकोलन। अगर आपको ये वैल्यू पीछे नहीं चाहिए तो इसको आप रिमूव कर दीजिए और यहाँ सेमीकोलन कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया अपना फ्लोटिंग टाइप ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ फ्लोट क्या है, डेटा टाइप है। BAC क्या है, वेरिएबल नेम है। और 10.10 है वो B वेरिएबल में स्टोर होगी, 10.20 है वो A वेरिएबल में स्टोर होगी। अब ये बात मुझे बताइए, यहाँ पर मैंने किया है फ्लोट C, तो C में क्या स्टोर होगा, तो C में कोई भी वैल्यू उठाकर कंपाइलर डाल देगा उसमें, यानी गार्बेज वैल्यू C में स्टोर होगी, ठीक है। तो इस तरह से वर्क करता है फ्लोट डेटा टाइप। अब उसके बाद फिर से देख लेते हैं। अब तीसरी डेटा टाइप कौन सी आती है, तीसरी आती है कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर पूरा लिखा है, समझ जाइएगा। अब कैरेक्टर मीन्स अगर आपको कोई भी अल्फाबेट यानी A, B, C अप टू Z स्मॉल हो या फिर कैप्स हो, कोई भी अल्फाबेट आपको एट अ टाइम सिंगल कैरेक्टर अगर स्टोर करवाना है तो कैरेक्टर डेटा टाइप का आप यूज कर सकते हो। और अगर आपको कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज अपने प्रोग्राम में करना है तो आपको पूरा कैरेक्टर नहीं लिखना है, ओनली CHAR का यूज करते हुए आप कैरेक्टर डेटा टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पहला डेटा टाइप कौन सा, कैरेक्टर, CHAR। देन वेरिएबल नेम कौन सा, नेम इक्वल टू। अब अगर आपको क्या करना है, पहले हमने इंटीजर और फ्लोट नंबर से, तो हम डायरेक्टली अगर कोई भी वैल्यू उसमें डालते थे तो इक्वल टू करके उसकी 10.10 या फिर 10 लिख देते। लेकिन कैरेक्टर में क्या है, जब भी आप कोई भी कैरेक्टर स्टोर करवाओगे तो उसे आपको सिंगल कोटेशन के अंदर स्टोर करवाना है, ठीक है। ए से सिंगल कोट करना है, देन सिंगल कोट ओवर एंड सेमीकोलन, ठीक है। अब दूसरा वेरिएबल भी क्रिएट करके दिखाता हूं, कैरेक्टर नेम 1 इक्वल टू Z सेमीकोलन, कैरेक्टर Z इक्वल टू नल, नल यानी नो वैल्यू, इस नल वन टाइप ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। इस तरह से भी आप कैरेक्टर में डेटा स्टोर करवा सकते हैं। अब एट अ टाइम अगर आपने ओनली कैरेक्टर नेम लिखा है
ठीक है। तो एट अ टाइम ओनली वन कैरेक्टर ही स्टोर कर पाओगे, पूरा का पूरा नेम आप स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है। अगर आपको कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज करते हुए पूरा नाम अपना स्टोर करवाना है तो आपको कैरेक्टर डेटा टाइप का एरे क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी। वो भी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि एरे का यूज किस तरह से करते हैं। और एरे पर मैं ऐसे ऐसे वीडियोस लाऊंगा जिससे आपका जो लॉजिक है बहुत डेवलप होने वाला है और आप कहने वाले हो कि सर आपने इस छोटे से 4 पाई वाले व्हाइट बोर्ड पे वो दिखा दिया जिसने डिजिटल बोर्ड पर भी किसी ने नहीं दिखा है। ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तो ये बात हो गई कैरेक्टर डेटा टाइप की। अब उसके बाद मैंने क्या बोला था, डबल। ठीक है। तो डबल को ले लेते हैं। अब डबल डेटा टाइप है उसमें भी एक फ्रैक्शनल पार्ट वाले जो वैल्यूज है यानी डेसिमल पॉइंट वो ही स्टोर होती है, लेकिन इसकी जो लेंथ है ना डेटा स्टोर करने के लिए ये फ्लोट की लेंथ से 2 गुनी है, इसलिए इसको डबल बोला गया है। ठीक है। तो जिस तरह के फ्लोट का यूज होता है उसी तरह से डबल का यूज होता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। अब उसके बाद आता है वॉइड। तो पांचवा है वॉइड। अब जो वॉइड डेटा टाइप है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, इसलिए यहां लिख देता हूं मैं नो रिटर्न। आपने देखा होगा कि जब भी हम void main फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसमें कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं। अब void मैंने उस वक्त जब पहला प्रोग्राम लिखा तभी void को समझाया था, इसलिए मैं यहाँ आपको डीप में समझाने वाला नहीं हूँ। ठीक है। अब तो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा, बेसिक डेटा टाइप्स ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है। तो आशा है कि आपको पूरा का पूरा जो है फंडामेंटल वो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वेरिएबल के नेमिंग के रिलेटेड जो भी कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन है सी लैंग्वेज में वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, यानी कि वेरिएबल नेम विथ आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या है और उसके रूल्स कौन कौन से है वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, और अगर इसमें कोई भी गलती आपको लगी है तो कमेंट में जरूर बताना, हम उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।